अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका नौरीन व्लॉग्स में। तो एक नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। यहाँ पर टाइम है जी सुबह मॉर्निंग का और मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। और यहाँ ये हमारे प्यारे कबूतर कर रहे थे अपना नाश्ता। ये इतने प्यारे लग रहे थे। और मैं जैसे ही फ्रिज में दूध या आटा वगैरह रखने के लिए आ जा रही थी तो ये सारे एकदम से उड़ रहे थे। और जैसे ही मैं अंदर चली जाती थी और ये सब बार बार आते थे तो मैंने कहा चलो मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ। और जैसे ही मेरा मोबाइल इनकी तरफ गया है तो ये सब ही इधर से उड़ गए। लेकिन ये इतने प्यारे लगते हैं ना, जब सुबह सुबह ये पूरी दीवार पर बैठकर इतनी प्यारी आवाज़ें निकालते हैं। तो इनका भी अल्लाह पाक ने रिस्क लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं से इनको मिलता ही है। तो अल्लाह पाक सबको हिलाल रिस्क दे। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने अपना काम वगैरह ख़त्म किया और यहाँ मैंने कुछ आज उनके लिए सरप्राइज़ तैयार करना था। उसके लिए मैंने थोड़ी तैयारी शुरू की कि जो उनके आने तक जो मेरा काम है ना वो आधे से ऊपर हो चुका होगा। तो इसलिए फिर मैंने ये यहाँ पर मैदा लिया, एक कप। कप नहीं है, थोड़ी कटोरी है, थोड़ी बड़ी सी। तो कप जितनी नहीं है, कटोरी जैसे होती है ना उतना मैंने मैदा लिया। उसमें ये बड़ा वाला 1 चम्मच ऑयल डाला है और आधी चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी। और इसको बग़ैर पानी के अच्छी तरह से पहले मसल लूँगी ताकि ये ऑयल और नमक अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। बच्चों के लिए तो सरप्राइज़ है, लेकिन मैं यहाँ पर बना रही हूँ मोमोज़। आप इसको मोमोज़ बोल लें या डम्पलिंग बोल लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं तो मोमोज़ ही बोलती हूँ। और ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये ज़्यादातर उंजिला मेरी बनाती है खाली वेजिटेबल में, उसको इसमें चिकन पसंद नहीं, उसकी ऐसी पसंद है। तो बाकी सबको और मुझे भी इसमें चिकन जो है वो मोमोज़ चिकन वाला बहुत अच्छा लगता है। तो अपने अपने टेस्ट की बात है। और यहाँ मैं इसको अच्छी तरह से नमक और जो मैंने ऑयल डाला है उसको पहले अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर उसके बाद इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि जो ऑयल है ना वो फिर एक तरफ नहीं होगा, वो सारे इस मैदे में मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर ये मैदा है, आटा नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना सख्त सी डो बनाऊँगी। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे ना तो मुझसे इसकी डो थोड़ी नरम हो गई थी, तो उस इसको फिर संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। शेप अच्छी नहीं बनती थी। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बनाती रही तो मुझे पता चल गया कि इसकी जो ये डो है ना, ये इसको थोड़ा सख्त रखना पड़ता है, तो फिर इसकी बहुत अच्छी सी शेप बनती है। अच्छा, वक्त के साथ ना इंसान बहुत बदल जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बच्चों की फरमाइशें भी चेंज हो जाती हैं, ख़ुद अपनी चॉइस भी चेंज हो जाती है। और ऑटोमेटिक ही इंसान अपने बच्चों की जैसे जैसे उनको चीज़ें पसंद आती हैं ना वो चीज़ें बनाने लगता है। जब मुझे ये चीज़ें नहीं बनानी आती थी ना तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे कुकिंग करूँगी। तो अब जैसे बच्चों को पता चलता है कि ये भी चीज़ न्यू है, ये भी कोई ना कोई चीज़ वो मोबाइल्स में अक्सर अब तो देखते रहते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि आप भी मम्मा बनाओ। तो जो चीज़ बच्चे कहते हैं फिर मैं उनको बना देती हूँ। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा मुझे मसला होता है कि उतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन उसको फिर जितनी देर तक वो चीज़ मेरी पूरी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं ना होती, मैं उस चीज़ की जान नहीं छोड़ती, बिल्कुल उसको सही बना के फिर मुझे होता है कि अब ये चीज़ मुझे अच्छी तरह से बनानी आ गई है। तो फिर मैं मुतमिन होती हूँ कि अब मैं इनको कह सकती हूँ कि ये चीज़ आपकी मम्मा जो है ना वो बहुत अच्छी बना रही है। तो यहाँ पर मैंने ये देखें डो जो है वो काफ़ी सख्त बनाई है। अभी थोड़ी देर इसको रेस्ट पे रखूँगी और उसके बाद थोड़ी देर फिर इसको ना मैं ऐसे अच्छे से मसल लूँगी ताकि ये इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। इसको अच्छे से गूंदने के बाद मैं एयर टाइट कंटेनर में डालूँगी और इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद मैं तैयार करूँगी जी ये मोमोज़ की जो चटनी बनती है ना, ये इतनी मज़े की और टेस्टी बनती है। तो ये मैं तैयार कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने 3 टमाटर लिए हैं, उनका छिलका भी रिमूव कर लिया है और उसके बीज भी सब निकाल दिए हैं। उसके बाद 5 ये रेड चिलीज़ थी और 2 ग्रीन चिलीज़ और 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं और 5-6 लहसुन के जो है ना वो जवे हैं। इनको अच्छे से मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के ना तो बस मिक्स करूँगी। इनको बिल्कुल गलाना नहीं है, बस इनकी जो है ना ये कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद मैं फिर आपको बताऊँगी कि इसमें और क्या डलेगा। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल हल्की आँच ही रखूँगी, क्योंकि ऑयल बहुत कम डाला है, तो इससे ये है कि आँच अगर तेज़ होगी तो ये जल जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल इसका जो है ना आँच हल्की ही रखनी है। मोमोज़ जो हैं वो वैसे आप केचप और मायोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे इसका मज़ा जो है ना असल में वो मोमोज़ वाली चटनी के साथ ही आता है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि आज मैं कंप्लीट ही आपको बताऊँगी कि असल में मोमोज़ का जो मज़ा है ना वो इसी के साथ आएगा। केचप के साथ भी आता है, कई लोग खाते हैं केचप के साथ। मेरी उंजिला को माशाल्लाह केचप के साथ बहुत पसंद है, तो वो उसी के साथ पसंद करती है। लेकिन मैंने कहा कि आज मैं इनको ये चटनी साथ बना के दूँगी। तो यहाँ पर ये हल्के से मैंने इनको ऑयल में किया और उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सिरका,
जितना समझें कि 3-4 चम्मच, और 3-4 चम्मच ही मैंने सोया सॉस डाले हैं और 3-4 चम्मच ही मैंने यहाँ चिली सॉस डाली। चिली सॉस पहले मुझसे थोड़ी कम डल गई थी, तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी और डाली है क्योंकि इसको थोड़ा स्पाइसी करना है। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला है। तो उसके बाद मैं इसको थोड़ी आंच इसकी जो है ना वो कम कर दूंगी, और फिर इसको मैं हल्की आंच पे थोड़ा सा सॉफ्ट होने दूंगी ताकि ये अच्छे से ना सॉफ्ट हो जाएं। बिल्कुल इनको गलाना नहीं है क्योंकि उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड करना है, तो जो ग्राइंड होगा ना तो उसमें इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। तो चीज़ें आप देख लें कि मैंने कौन सी डाली हैं और कितनी कितनी डाली हैं। अगर आप बनाएं तो सेम ऐसे ही बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर कवर करके रखूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसको कवर करने के थोड़ी देर बाद मैंने ढक्कन उठाया था, तो ऐसे इसमें थोड़ा इसने अपना भी मसाले ने पानी छोड़ दिया था। तो यहाँ पर मैं ये जो रेड चिलीज़ हैं इनको दबाकर इनमें से बीज निकाल रही थी ताकि ये अच्छे से इसमें ना मिक्स हो जाए और इसका अच्छा टेस्ट आ जाए मसाले में। तो यहाँ पर देखें कि जो इसका लिक्विड है वो थोड़ा खुश्क हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, और अगर ये थोड़ा खुश्क होगा तो मुझे लगेगा कि ये थिक ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी 2-3 चम्मच डाल लूँगी ताकि ये ग्राइंड भी अच्छा हो जाए और इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैंने बिल्कुल जो है ना टीस्पून उसका आधा हिस्सा मैंने डाला है चीनी, ताकि उसमें ना ये खट्टे मीठा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये मैं ग्राइंड कर रही थी और ये मुझे लग रहा था कि ज़रा ज़्यादा थिक बनेगी, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी 2-3 चम्मच जितना डाला है, जो कि मैं वीडियो में नहीं दिखा सकी। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपकी ऐसे बिल्कुल ड्राई हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल लें, तो इस बहुत अच्छी फिर इसकी ग्रेवी जो है ना वो अच्छे से बन जाएगी। इतनी देर में मैं ये मसाला तैयार करके ठंडा कर रही थी और इसको मैंने जग में डाला है। तो तब तक मेरे बच्चे आ गए थे स्कूल से माशाल्लाह से। तो फिर मैंने उंजिला को बोला कि चलो अब इसका आगे का जो काम है ना वो तुम करो। तो यहाँ पर मैंने पानी वगैरह जो है ना वो उसको बताया कि इसमें डाल लेना थोड़ा सा, तो उसने डाल लिया था और उसके बाद इसको ग्राइंड कर रही थी। तो मैं उतनी देर में अभी करूँगी जी मोमोज़ की तैयारी। और यहाँ पर मूवी बना रही है माशाल्लाह से मेरी हरम, वो बोल रही थी कि मुझे भी कोई काम बोलें और मैं भी कोई काम आप ही के साथ मिल के करूँ। तो इन दोनों को ये होता है कि अगर एक को काम बोलो ना तो फिर दूसरी कहेगी कि मम्मा आपने हरम को बोला मुझे नहीं बोला। तो ये अगर एज की बराबर होना तो बहुत आसानी हो, और अगर एज में थोड़ा फ़र्क होना तो जो छोटी वाली होती है ना उसको बहुत होता है कि आप ही को काम बोला है और आपने मुझे नहीं बताया। तो बस इसी टेंशन में ना बहुत मेरा टाइम जो है ना वो इनके साथ गुजर जाता है। तो उसके बाद मैं अभी बाहर ये अपनी तैयारी कर रही हूँ जी मोमोज़ की। जो मैंने फिलिंग तैयार करनी है उसमें मैंने 3-4 जवे लिए हैं लहसुन के और उसको छोटा छोटा बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और इसको मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बस हल्का सा करूँगी ऑयल में। ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करना है क्योंकि जब इसको स्टीम में रखें या मोमोज़ में फिलिंग करें तो वो फिर ऑयल की वजह से ना अच्छे से बंद नहीं होती, उनकी वो शेप नहीं बनती। तो यहाँ पर मैं अब इसको हल्का सा बस लहसुन को करूँगी और उसके बाद इसमें बाकी जो चीज़ें डलनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये लहसुन जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा ब्राउन हो जाए ना ये लहसुन किसी चीज़ में तो उसका टेस्ट जो है ना अजीब सा हो जाता है। तो लहसुन को हल्का सा मैंने बस पिंक किया है और उसके बाद इसमें मैंने ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं और प्याज इन दोनों को डाल दिया। और शिमला मिर्च अभी मैंने नहीं डाली इसमें क्योंकि वो लास्ट में मैं डालूँगी, उसका थोड़ा कच्चा कच्चा टेस्ट जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर प्याज और ग्रीन चिलीज़ डालकर मैं इसको थोड़ा सा बस हल्का सा करूँगी सॉफ्ट, और उसके बाद मैं इसमें कुछ और डालूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। अच्छा, वेजिटेबल कट करके फिलिंग जो है ना मोमोज़ की वो तैयार करने के भी बहुत से तरीके हैं। और मैंने इस बार तो ये चॉप किया है ना, लेकिन मैं पहले जब बनाती हूँ तो तब मैं इसको कद्दूकश करती हूँ तो उसका टेस्ट जो है वो भी अलग आता है और वो भी टेस्टी बनते हैं। तो अभी मैं जो बना रही हूँ इसमें ये सब वेजिटेबल्स मैंने चॉप किए हैं। तो प्याज को सॉफ्ट करने के बाद मैंने इसमें बंद गोभी डाल दी है और उसके बाद सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, ये मैंने 4-4 टेबलस्पून जो बड़े वाले हैं ना वो डाले हैं। तो जो चीज़ मैं बाद में टेस्ट करूँगी मुझे कम लगेगी तो वो मैं साथ में अगर डालूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट करूँगी और उसके बाद मैं लास्ट में डालूँगी इसमें शिमला मिर्चें, क्योंकि शिमला मिर्च पहले डाल दो तो वो फिर पूरी पक जाती है तो उसका वो टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पर फिर जी मैंने आपको बताया कि मुझे कम लगा था इसका ये सोया सॉस और चिली सॉस, तो फिर मैंने दोबारा इसमें डाला है। तो उसके बाद मैंने ये चीज़ें डालने के बाद इसमें सॉल्ट डालूँगी और साथ में ये शिमला मिर्च
और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, जितना समझे कि आप, छोटा टीस्पून होता है ना वो, ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने इतना इसको स्पाइसी नहीं करना था क्योंकि मेरी जो मोमोज़ की चटनी थी ना वो माशाल्लाह से बहुत स्पाइसी बनी थी, तो इसलिए मैंने उसको मैनेज करना था। इसलिए मैंने फिर ये जो इसमें मसाले हैं ना वो बिल्कुल नॉर्मल डाले हैं। अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहें तो ग्रीन चिली जो है वो आप बढ़ा लें, ब्लैक पेपर बढ़ा लें, वो आपके टेस्ट के हिसाब से है। और लास्ट में इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ जो कि बॉईल करके मैंने इसके रेशे रेशे करवाए हैं जी हरम से। तो उसने कहा है कि मम्मा ज़्यादा छोटे नहीं करें, बस इतने इतने रहने दें। तो इसको डाल के मैं बिल्कुल, ये लास्ट स्टेज में मैंने डाला है, बिल्कुल जब एंड में है। तो चिकन जो है इसको मैंने थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉईल किया था। और उसके बाद ये जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, मैंने जो इसकी शेप बनानी है वो पहले दिखा रही हूँ आपको। तो बाद में मैं आपको बेल के भी दिखाऊंगी कि कितनी छोटे छोटे से मैंने इसके पेड़े बनाए हैं, और उनको मैं बेल कर ऐसे इसकी शेप, अपनी मर्ज़ी, आप गोल भी बना सकते हैं, पत्ते वाली भी बना सकते हैं। और ये वाली शेप जो है ये मेरी उंजिला को पसंद है, तो उसने बोला था कि मम्मा फ़र्स्ट जो है वो आप ऐसे बनाएं। तो मैं ये वैसे बेल के कोई रोटी वगैरह नहीं बनाती, तो मुझे ये यकीन करें बेलन इस्तेमाल करना नहीं ख़ास आता। मुझे बस हाथ से जो कुकिंग करनी है ना उसी में मज़ा आता है। जैसे चपातियाँ वगैरह बनाई या पराठे वगैरह, वो मैं हाथ से ही बनाती हूँ, मुझसे ये बेलने वाला काम नहीं होता। तो आज मैं आपके लिए ना ये बेलना जो है ना वो इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग हाथ से नहीं बना सकते। तो ये मैं कुछ दिन पहले ना अपने मायके गई थी, तो वहाँ पर मैंने ना अपनी बहनों को और अपने भाइयों को और साथ में अपनी अम्मी को बना के दिए थे ये मोमोज़। और यकीन करें सबको इतने पसंद आए, मेरी अम्मी को छोड़ के। मेरी अम्मी ने बोला कि मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, तो फिर मैंने अम्मी के लिए यही मोमोज़ जो है ना ऐसे ही मैंने फ्राई करके दिए, तो उन्होंने वो खाए थे। और बस अपनी अपनी पसंद की बात है, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे नहीं मज़ा आया, मुझे ये फ्राई में मज़ा आया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है जी बर्तन में। तो पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने जो स्टैंड है जाली वाला, इसको थोड़ा सा ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और उसके बाद इसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये मोमोज़। और अलग से किसी बर्तन में पानी डाल लें आप 1 गिलास, और जिसमें आपने ये जाली रखनी है। तो रखने के बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं उसमें इसको रखूँगी और इसको कवर करूँगी। काम होता तो ये छोटा छोटा है, लेकिन यकीन करें कि टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है ना, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें तैयार करने में इंसान को है जो है ना काफ़ी वक्त लग जाता है। और अब मैं ये शुक्र कर रही थी कि उंजिला मेरे साथ थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी, और जितनी देर में मैं शेप बना रही थी तो यहाँ पर पानी जो है वो बॉयल हो रहा था। तो इसमें मैंने 1 गिलास पहले पानी डाला था, लेकिन वो थोड़ा सूख गया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी और डालकर इसमें ये अपनी जाली रख दी थी मोमोज़ वाली। और उसके बाद मैंने 20 मिनट के बाद ये ढक्कन हटाया, तो माशाल्लाह से इसकी ये लुक थी। और ये इतने मज़े के और इतने टेस्टी लग रहे थे ना, तो ये खाने में भी यकीन करें इतने ही मज़े के थे जितने ये दिखने में अच्छे और मज़े के लग रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पर मेरी चटनी भी तैयार है और मोमोज़ भी माशाल्लाह से तैयार हैं, और ये इनकी है फाइनल लुक। और मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये जो खा रही है ना ये माशाल्लाह से मेरी हरम खा रही है, तो मैं उसकी वीडियो बना रही थी कि ये देखें अब ये मेरी हरम इसको टेस्ट करके बताएगी कि ये कैसा बना है। ये थी मेरी आज की मोमोज़ की रेसिपी, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये लास्ट में जब मैं बर्तन धो रही थी और बर्तन रखने गई थी अपने डिवाइडर में, तो ये मुझसे आइसक्रीम सेट का जो बाउल है ना वो गिर के टूट गया, और मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा है। ये मुझे गिफ्ट मिला था और इतना मुझे ये पसंद था, इतना प्यारा लगता था, और उसका बाउल जो है वो टूट गया मुझसे। और ये मेरे लिए ना आज बहुत बड़ा जो है ना मुझे हो रहा है। वैसे ये आपस की बात मैं आपको बताऊं, मेरे हाथ से बर्तन बहुत गिरते हैं और बहुत ज़्यादा टूटते हैं, मेरे अपने हाथ से गिर के टूट जाते हैं। और यहाँ पर हो गई है जी रात, और अब मैं बना रही हूँ रात के लिए रोटियाँ सबके लिए। तो हरम ने बोला कि मुझे पराठा बना के दें, क्योंकि उसने वो जो दोपहर में मोमोज़ वाली चटनी थी उसके साथ खाना था। तो हरम के लिए मैंने पराठा बनाना है और अपने सबके लिए ये मैं रोटियां बनाऊंगी। डिनर के लिए सालन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि आज मैं दोपहर में जो कुकिंग मैंने की है ना वो मैं करके थक गई हूँ। तो मुझे आज ये था कि मैंने रात को कोई काम नहीं करना, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम रोटियां बना लेना, तो साथ में जो खाना होगा वो मैं साथ में लेता आऊँगा। तो यहाँ पर बस जी अब मेरी बस हो गई थी सारा दिन। काम तो थोड़ा थोड़ा था, लेकिन यकीन करें कि थोड़े थोड़े काम में जो बर्तन धोने वाले बढ़ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा काम बढ़ जाता है। फिर उसके बाद किचन साफ़ करना, तो ये काम सारे करके इंसान जो है ना वो थक हार के आखिर में बैठ जाता है। तो मैंने कहा मैं टाइम से रोटियां वगैरह बना लूँ ताकि मैं फ़ारिग होकर बैठ जाऊं। और ये थी जी मेरी सारे दिन की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले।